क्वेश्चन ब्रीफ का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आता है परीक्षा में। इस बार भी पूछा था, पिछले बार भी पूछा हुआ। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। तो कोई भी वृत्त है और वृत्त के व्यास आप लोग को पता है किसे बोला जाता है? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या बोला जाता है? और वृत्त के व्यास कहाँ से गुजरता है? वृत्त के हाँ। और जीवा की भी परिभाषा आप लोग को पहले बताया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा वृत्त का कहलाती है? जीवा कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। तो ये वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास कहाँ से गुजरता है? वृत्त के हाँ। तो वो वृत्त का केंद्र है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आप देखिए, ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा अपना से। तो यहाँ माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि माना कि एक्स वाई वृत्त का व्यास है तथा AB और CD व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु एक्स वाई वृत्त के व्यास के सिरा पर है, चाहे सिरा पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, रख लीजिएगा मेरे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले मान लिया है कि वृत्त का व्यास क्या है? क्या है वृत्त का व्यास? एक्स वाई। और वृत्त के सिरा पर खींचे गई स्पर्श रेखा क्या है? एक AB है और एक दूसरा क्या है? CD है। और कौन सा बिंदु पर स्पर्श कर रही है वृत्त के सिरा पर? एक्स पर तथा वाई पर। ये बात क्लियर हो गया? तो सबसे पहले माना कि एक्स वाई वृत्त का व्यास है और वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन है? AB। और कौन है? CD है। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले क्या मानेंगे, बोलिए। सबसे पहले माना कि एक्स वाई वृत्त का क्या है? व्यास है। इसके सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन है? AB। और कौन है? CD है। जो वृत्त के किस बिंदु पे स्पर्श कर रही है? व्यास के सिरे एक्स और वाई पर। इतना चीज क्लियर है? ये लाइन लिखा जाएगा अपना से। ये अपना से लिखना है, नहीं कि जो लिखे हैं वो भी लिख सकते हैं, अपना से बना के भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त का व्यास एक्स वाई है, वृत्त के व्यास के सिरे पर AB तथा CD स्पर्श रेखा खींची गई है जो बिंदु X और Y पर स्पर्श करती है। बात बुझाया? ये भी आप बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे वहां पे लिखा जाएगा। ऐसे लिखे कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। वृत्त के व्यास XY है जो वृत्त के केंद्र से होकर क्या कर रही है? गुजर रही है। वृत्त के सिरा पर दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD खींची गई है जो वृत्त के सिरा के स्पर्श बिंदु X तथा Y पर मिलती है। लिखा जाएगा? ये अपना से बाबू लिख सकते हैं, नहीं कि जो हम फोटो किए हैं वही आप लोग कॉपी करना। बात समझ में क्या? जैसे जैसे फिगर बनता है वैसे वैसे लिखते जाना, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? हाँ, अपना से भी मान सकते हैं कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका व्यास क्या है? XY है। इतना बात बुझा गया? इसके बाद हम लोग क्या खींचते हैं? स्पर्श रेखा। तो लिखिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं AB और कौन है? CD है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो स्पर्श रेखा वृत्त के सिरा पर X तथा Y पर क्या करती है? स्पर्श करती है। बात बुझाया? तो ये वाला स्पर्श रेखा है और ये वाला को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। बात बुझाया ना? वृत्त के पर जिस बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है
और इसको क्या बोला जाता है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे x है और यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या है? y है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपने से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि लिखा हुआ सो लिखना है। बात बुझा गया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। एक व्यास क्या है? XY। व्यास के सीधा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है? AB। और CD है जो वृत्त के स्पर्श वृत्त के व्यास के सीधा के बिंदु X तथा Y पर क्या करती है? स्पर्श करती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन दिया कि सिद्ध करना है कि AB समानांतर क्या है? ये समानांतर का साइन है। जब भी ऐसा साइन हो इसको क्या बोलेंगे? समानांतर। कोई दिक्कत? यहाँ तक बुझा गया? ऊपर वाला लाइन लिखा जाएगा ना, सब अपने से लिखना है बाबू, में कोई दिमाग नहीं लगाना। पहला बात क्या लिखना है कि माना कि वो भी लिख सकते हैं, अपना से भी और बढ़ा के लिख सकते हैं। लिखने का मन हो और ज्यादा तो लिख सकते हैं कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त का व्यास क्या है? XY है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। हो गया इतना? फिर वृत्त के व्यास के सिरा पर दो स्पर्श रेखाएं AB और CD है जो वृत्त के सिरा के स्पर्श बिंदु X तथा Y पर स्पर्श करती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सिद्ध करना है कि AB समानांतर है CD के। क्लियर हो गया यहाँ तक ना? अब देखिए, अब प्रमाण में क्या दिखाया गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर। पहला लाइन लिखा जाएगा सबसे ना, जितना लिखा जाएगा क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी। ये नहीं कि जो लिखवाए हैं वही लिखना है, अपना से लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। समझ जाइएगा तो लिखा जाएगा। बात बुझा गया? पहले मानना है कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है और वृत्त का व्यास क्या है? वृत्त के सिरा पर कौन सा स्पर्श रेखा खींची गई है? AB तथा और वृत्त के व्यास के सिरा के किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है? एक सब। क्लियर हो गया इतना? तो सिद्ध करना है कि AB समानांतर क्या है? अब प्रमाण सर देखिए, आप लोग एक बात बताया गया था कि वृत्त के, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब कितने डिग्री कोण बनाता है? कितने डिग्री का बनाता है? तो ये बात याद होना चाहिए, तभी यहाँ समझ में आएगा सर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को लिखवाया गया है कि वृत्त के स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये वाला लाइन काम कर रहे हैं इस पे, तो ये कौन सा स्पर्श रेखा है? AB है ना? AB। ध्यान से देखिएगा, सेम प्रोसेस उस साइड भी है। वृत्तीय स्पर्श रेखा क्या है? AB और इसका स्पर्श बिंदु क्या माने बाबू? खाली इसका X। तो जहाँ पे स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु क्या बोला जाता है? स्पर्श बिंदु। और AB को क्या बोला जाएगा? स्पर्श रेखा। आप लोग को बताए थे कि रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है। अगर ऐसे लाइन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? रेखा। इसका मतलब हुआ बाबू कि जितना बड़ा ये लाइन है उतना ही बड़ा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसे लाइन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? किरण। किरण बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इधर मान लीजिए A है, यहाँ B है, तो A से स्टार्ट हो रहा और B की तरफ क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। और इसको बोलते हैं किरण, इसको बोलते हैं रेखाखंड। और एक और बात बताया था आप लोग को, जब दोनों तरफ फेरो होता है तो इसका मतलब इधर भी बढ़ेगा और उधर भी बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है ना? तो वृत्त के स्पर्श रेखा क्या है? AB। और वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब कितने डिग्री कोण बनाता है? यही बाबू काम किया है। ये स्पर्श रेखा है और वृत्त के केंद्र क्या है? O है और OX AB पर क्या है? लंब है। तो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है बात? आप लोग और एक बात और भी पता है कि कोई भी सीधी रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है? कितना बनाती है? 180। तो ये 90 हो गया तो इधर भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये बात क्लियर हो गया?
सेम प्रोसेस इस साइड भी है। यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे क्या है, सी डी है, और इसका स्पर्श बिंदु क्या है, वाई है। अब ओ वाई लंब डाला गया किस पे, सी डी पे। यही बात लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। ओ एक्स लंब है किस पे, देखिए ओ एक्स लंब है किस पे, ए बी पर। यहाँ तक क्लियर है। और तो यहाँ लिख दिया गया भाषा में कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब कितने डिग्री कोण बनाती है, लंब होती है, चाहे 90 डिग्री कोण बनाती है, कुछ भी लिख सकते हैं। वो आपके मन का सर बात है, नहीं कि जो फोटो किया है वही छापना है। बात बुझा गया? यहाँ तक लिखा गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक लिखा गया, तब फिर आगे देखिए सर। अब कोण देखिए लिखना, बी एक्स ओ कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप लोग को बोला गया है कि सर कोण हमेशा कहाँ पे लिखाता है, तो ये कोण का चिन्हासी है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको कोण पढ़ते हैं, इसको समानांतर पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, लंब। क्या पढ़ता है, तो याद रखिएगा। ऐसे लिखा रहेगा तो कोण सीधा नहीं लिखना, ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा सर, ऐसे तिरछा थोड़ा लिया के फिर ऐसे करना। क्लियर हो गया बात? तो क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ने आ गए ना। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्लियर है यहाँ तक? आगे सब चलिए। तो कोण ए वाला कोण लिखना है, तो कोण हमेशा बीच में लिखाएगा, तो आप लिख सकते हैं बी एक्स ओ। क्या लिखेंगे, कितना डिग्री। आप सर इधर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एबीसीडी के लेटर जिधर से शुरुआत होता है उधर से लिखिएगा, बेटर रहेगा। तो यहाँ बी पहले आता है, तो बी एक्स ओ बराबर कितना डिग्री, यही लिखा हुआ है बाबू। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार सेम प्रोसेस सर इससे जाइएगा। यहाँ लिखिएगा डी कोण बी वाई ओ कितना डिग्री, पहले लिख लीजिएगा कि ओ वाई लंब है किस पे, सी डी पे, तो कितना डिग्री हो जाए, कोण डी वाई ओ बराबर कितना डिग्री। और समीकरण इसको एक माने है, इसको समीकरण क्या माने है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने पर क्या करते हैं, इधर वाला और इधर वाला दोनों एक साइड लिखाता है, तो इसको लिखेंगे कोण बी एक्स ओ, लिखा गया है पे, प्लस कोण क्या डी वाई ओ बराबर ये 90 डिग्री, और ये कितना 90 कितना हो गया, ये लिखा गया कोण बी ओ एक्स प्लस कोण डी वाई ओ बराबर कितना डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके नीचे लिखना, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसके नीचे लिखिए। एक बात पहले समझ लीजिए, रुक जाइए। आप लोग को एकांतर कोण बताए थे, सम्मुख कोण बताए थे, संगत कोण बताए थे, याद है? इधर ध्यान से देखिए, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा इसको पहले। आप लोग को बताया था कि जब दो समानांतर रेखा को, यह देखिए सेम प्रोसेस है, एक समानांतर रेखा क्या है, ए बी है, और एक समानांतर रेखा क्या है, सी डी है। समानांतर के मतलब है दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लोग को बताया गया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा काटती है या छेदती है या प्रतिच्छेदित करती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। जब ये दोनों एक ही और 180 डिग्री होता है तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इधर भी कितना 90 और इधर भी कितना 90। तो एक ही और के अंतर कोणों का योग कितना हो गया, 180। तब ये दोनों लाइन क्या हो गया, इस तरह से यह सीध हो गया। बात बुझाया? तो लिखिए सर, हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाएं
के अंतःकोणों एक ही ओर के अंतःकोणों लिखे, दो समानांतर रेखाएं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। यहाँ तो जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ लिया के लिखिएगा। होता है, इसलिए ए बी समानांतर क्या हो गया? सी डी, और यह सी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया सबको? क्लियर है? फिर से समझा? एक बार अपना से पढ़ लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जल्दी तनिक फास्ट करिए लोग।